आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव पर आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तराखंड बुलेटिन का। बात होगी अल्मोड़ा की, जहां सल्ट क्षेत्र में भीषण बस हादसे में करीब 15 यात्रियों की मौत हो गई। साथ ही बात होगी डॉल्फिन कंपनी के श्रमिकों को मिले समर्थन की। इन खबरों की होगी विस्तार से चर्चा। उत्तराखंड के कोटद्वार अल्मोड़ा जनपद के सल्ट क्षेत्र में भीषण बस हादसे में करीब 15 यात्रियों की मौत हो गई। इस बस में करीबन 45 यात्री सवार थे। ये हादसा उस समय हुआ जब एक बस में करीबन 45 यात्री सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान बहरे गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कुमाऊं भर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में भर्ती घायलों की कुशल क्षेम और मृतकों तथा घायलों को उचित आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे डॉल्फिन कंपनी के श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और किसान संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। इन श्रमिकों के समर्थन में आज इन जनप्रतिनिधियों ने क्रमिक अनशन पर बैठकर सरकार, प्रशासन सहित डॉल्फिन कंपनी के प्रबंधक प्रिंस धवन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिला प्रशासन तथा कथित प्रिंस धवन को महिलाओं की बलि चढ़ाने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी अनशनकारी के साथ कोई हादसा हो गया तो प्रशासन की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले का श्रम विभाग, खासकर उप श्रमायुक्त के गुप्ता प्रिंस धवन की नोटों की गड्डियों के नीचे दब गए हैं और इस दानव रूपी धवन को खुली छूट दे रखी है, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर 2 दिन में इन श्रमिकों को न्याय मिला तो पंतनगर सिडकुल को बंद करने की घोषणा की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन पर निर्भर होगी। और आप क्या कहना चाहेंगे डॉल्फिन कंपनी को लेकर? देखिए, ये डॉल्फिन संघर्ष में है क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए। मजदूर भाइयों को हमारे निकाल दिया। इंकलाब इंकलाब करने की हमारी मांग है। ये 15 दिन हो गए हमारी माता बहनें आमरण अनशन पर बैठी और हैं। आप वो वीर हैं जिन्होंने रक्षाबंधन में कोई सुन लेने वाला नहीं है शासन प्रशासन। क्या आप लोगों के नारे में दम नहीं है? यहाँ पे आए इंकलाब इंकलाब आवाज दो, आवाज दो। भाजपा सरकार हाय हाय, भाजपा सरकार हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय। काम नहीं कर रहे। किसान भी संघर्ष कर रहे हैं, मजदूर भी संघर्ष कर रहे हैं। किसान अपने जमीनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूर अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने नमन करते हुए इनकी बच्चों की पढ़ाई की फीस की, इनके चूल्हे ठंडे हो गए उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सरकार को इस संबंध में सोचना चाहिए, इनकी बातें, इनकी मांग को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। उत्तराखंड के कोटद्वार अल्मोड़ा जनपद के सल्ट क्षेत्र में भीषण बस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 35 पहुंच गई है, जबकि 6 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताते हुए मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान की और उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को इस हादसे की जांच के लिए नामित किया है। जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है, सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं। जो भी इस घटना से संबंधित हैं, कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को
जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और जल्दी से जल्दी लगातार हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहाँ पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुँचाया जाएगा। दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश हैं कि जिनको भी और आयर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। मौके पे हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीएम प्रशासन है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे भी वर्तमान में चल रहा है और रामनगर में जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ पे जो घायल लोग हैं उनका भी उपचार चल रहा है। सर, यहाँ युवा पहुंचे हैं ब्लड डोनेट के लिए, काफी जो है जनता यहाँ सपोर्ट के लिए पहुंची है, तो आपका क्या कहना रहेगा, क्या अपील रहेगी जनता से? देखिए, इस तरह की आपदाएं जब भी होती हैं, दुर्घटनाएं जब भी होती हैं, पहला रेस्क्यू हमेशा लोकल्स की ओर से आता है क्योंकि वो सबसे पहले वहां पे मौजूद होते हैं। उस केस में भी आज यहाँ पे ये देखने को मिला है और पहाड़ों में विशेषकर जहाँ पे कि थोड़ा जो रिएक्शन टाइम है वो डिस्टेंस की वजह से दूर हो जाता है, कई बार शैडो एरिया में जगह होती है उसकी वजह से दूर हो जाता है। तो ये यहाँ पे अच्छे प्रकार से रेस्क्यू हुआ है और अभी भी हम इस लोग को और अच्छे से करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि कहीं ना कहीं वहाँ लापरवाही भी की जा रही है। इसमें जिसकी ओर से भी लापरवाही हुई है, इसमें पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और जो वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर हैं उनके सस्पेंशन के ऑर्डर्स भी हो गए हैं और किसी की लापरवाही आगे भी अगर उजागर होती है तो उस पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम पास ही गाँव के हैं, कूपी के, मेरा नाम अंकित है। सुबह जैसे हमें पता चला हम भागते हुए आए थे, तो हम यहाँ पे 8:25 पे मैं यहाँ पे पहुंचा था, मेरे गांव वाले थे साथ में। जैसे हमने लोगों को देखा, लगभग लोगों को जितने लोग बचे हुए थे तो हमने उन्हें रेस्क्यू किया, निकाल दिए थे उन लोगों को। तो अब जो कि 20+ लोग मृतक हैं जो मर चुके हैं और जो बचे प्रशासन यहाँ कितनी देर में पहुंचा? प्रशासन शायद 1 घंटे बाद पहुंची थी। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।